सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ईडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ पे है हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लेट्स सी व्हाट आर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. From the given alternatives, identify the most suitable option reflecting the meaning of idiom and phrasal verbs in bold. So, question number 1. When the car in front of him suddenly stopped, he had to jam on the brakes to avoid a collision. यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स सेंटेंस समझिए। सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि हमारे जस्ट सामने एक कार है और वो सडनली रुक गई है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, जैम ऑन द ब्रेक्स, ताकि कोलिजन यानी टक्कर को हम अवॉइड कर पाएँ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है पॉजिटिव तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस हमारी पॉजिटिविटी ये है कि टक्कर नहीं हुई है, ओके। So let's see our options. To accelerate quickly, A option. Option B, to slow down gradually. Option C, to stop suddenly and forcefully. Option D, to signal for a turn. Option E, to maintain a steady speed. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं हमारा वर्ड जैम है, जैम का मतलब होता है ज़ोर से कोई चीज़ को प्रेस करना, ठीक है। और कोलिजन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टक्कर। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जैम ब्रेक्स को बहुत तेज़ी से और फोर्सफुली लगाया गया था ताकि टक्कर ना हो, टक्कर अवॉइड करी जा सके। तो हमें तुरंत और पूरी ताकत से ब्रेक लगाने पड़े। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्ट, उसका क्या है, टू स्टॉप सडनली एंड फोर्सफुली, ठीक है। यहाँ पे फोर्सफुली और सडनली दोनों ही कीवर्ड है जो कि हमें बताते हैं वर्ड जैम को जस्टिफाई किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. When he heard the unexpected news, his keen jerk reaction was to reject the proposal outright. Now, let's see यहाँ पे हमारा जो वर्ड हमें दिया गया है, जो हमारा की वर्ड्स है यहाँ पे, कॉन्टेक्चुअल वर्ब या हमारा फ्रेजियल और इडियोमैटिक वर्ब, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमें, कीन जर्क रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अ केयरफुली कंसीडर्ड रिस्पॉन्स. Option B, an immediate and automatic response. Option C, a delay and thoughtful decision. Option D, an indifferent and apathetic reply. And option E, a slow and hesitant reaction. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, बिना सोचे समझे तुरंत दिया गया कोई रिएक्शन को हम बोलते हैं कीन जर्क रिएक्शन। तो साइंस में कीन जर्क रिएक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है ऑन द एक्शन, ठीक है, वो अपने आप हो जाता है। वैसे ही रिएक्शन जो बिना डेलिब्रेशन या सोच विचार के किए गए हों उनको हम कीन जर्क रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एन इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जहाँ पे ज़्यादा सोचा ना गया हो। अ केयरफुल कंसीडर रिस्पॉन्स और अ डिले एंड थॉटफुल डिसीजन, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑप्शंस हैं जो कि कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. After being deceived by a business partner, he became very cautious about new ventures, proving that once bitten, twice shy. तो ये जो idiomatic phrase हमें यहाँ दिया गया है स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमें, ईगर. Option A, eager to take new risk. Option B, unaffected by past experience. Option C, always trusting and optimistic. Option D, more cautious about a negative experience. And option E, quick to forget past mistake. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताया जा रहा है कि एक इंसान को धोखा मिलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाता है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि एक बिज़नेस पार्टनर था और उसने अपने दूसरे बिज़नेस पार्टनर को धोखा दिया। इस वजह से जो बिज़नेस पार्टनर था वो अब जो नए पार्टनर्स लेके आ रहा है उसको बहुत सावधानी से लेकर आ रहा है, और ये चीज़ प्रूव करती है वंस बिटन ट्वाइस शाय को, ठीक है। अगर कोई एक बार नुकसान हो जाए या वो अगली बार उस चीज़ के लिए बहुत अलर्ट रहता है क्योंकि उसने पास्ट एक्सपीरियंस से वो चीज़ें सीखी होती हैं। तो ये जो प्रोवर्ब है यहाँ पे, ये हमें हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एज फ्रेजियल या मॉडल कैरेक्टर्स के बिहेवियर के बारे में समझाने के लिए दिया जाता है, ठीक है।
सो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है मोर कॉशियस आफ्टर अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, जैसे कि हमारे बिजनेस पार्टनर ने इस सेंटेंस में किया है. Now let's move to question number 4. The sales team managed to notch up another win this quarter, exceeding their target once again. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, कि सेल्स टीम ने फिर से मैनेज किया कि वो इस क्वार्टर में भी जीत चुके हैं, नॉच अप हो चुके हैं और उन्होंने टारगेट एक्सीड किया है एक और बार. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. टू फेल टू अचीव, ऑप्शन बी टू क्रिटिसाइज हार्शली, ऑप्शन सी टू रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी टू डिले एन एक्शन एंड ऑप्शन ई टू अचीव और स्कोर. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट 4 जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, थोड़े नेगेटिव हैं, ठीक है. तो हमारा जो आंसर होगा वो लास्ट ऑप्शन है, टू अचीव और स्कोर. नॉचअप का मतलब होता है नाउ. अब सेल्स टीम ने जो हमारी यहाँ पे बात हुई इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, बट एक बार फिर से हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं. सेल्स टीम ने यहाँ पे एक और जीत हासिल करी थी, ठीक है, और नॉचअप हमारा अक्सर स्पोर्ट्स या बिजनेस अचीवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स. यहाँ पर हमारे नंबर्स या पॉइंट्स जो कलेक्ट होते हैं उसके रेफरेंस पे हम नॉचअप वर्ड को यूज़ करते हैं. तो जब भी आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़ या रिपोर्ट्स देखते होंगे तो वहाँ पे आपको नॉचअप प्रॉफिट या नॉचअप ग्रोथ एक बहुत ही कॉमन फ्रेज़ दिखेगा, ठीक है. तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे कभी कोई इशू ना आए द वर्ड नॉचअप से. Now let's move to question number 5. Instead of a severe punishment, the employee received a slap on the wrist for his mistake. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि गलती तो बहुत ही सीवियर थी, पर एम्प्लॉय को रिसीव क्या हुआ, अ स्लैप ऑन द रिस्ट फॉर हिज मिस्टेक, यानी कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. अ प्रमोशन एंड रिवॉर्ड, ऑप्शन बी अ सीवियर एंड हार्श पेनाल्टी, a minor reprimand, and option D a complete pardon, and option E a formal commendation. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जैसे देख सकते हैं कि सीवियर पनिशमेंट थी और उसका रिजल्ट क्या था, मिला हमें स्लैप ऑन द रिस्ट मिला. रिस्ट पर थप्पड़ मारना कोई बड़ी बात को नहीं समझाता है, यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं बता रहा है, इसलिए हमें पता है कि उसने गलती तो करी लेकिन उसको कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं मिली. और अ माइनर रिप्रीमेंट का मतलब यहाँ पे होता है हल्की फुल्की डांट या फटकार मारना किसी को, ठीक है. बैंकिंग एग्ज़ाम्स में रिप्रीमेंट या एडमोनिश का मतलब सेम होता है. यहाँ पे रिप्रीमेंट का एक सिनोनिम क्या होता है, एडमोनिश. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा आप सब. और विद दैट विल एंड द सेशन एंड ऑप्शन सी हमारा लास्ट का आंसर था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब.